क्या लक्ष्मण जी ने भी भगवान राम के साथ में कोई छल किया था और भगवान राम ने अपने प्राणों से प्यारे भाई लक्ष्मण को किस अपराध के कारण में मृत्यु दंड दिया था और लक्ष्मण जी ने जल समाधि क्यों ली? आखिर क्या अपराध हुआ था उनसे जो उन्हें यह निर्णय लेना पड़ा? तो दोस्तों, इतना तो आप सब जानते ही हैं कि रामायण में लक्ष्मण जी ने अपने बड़े भाई राम जी की सेवा करने के लिए 14 वर्षों तक के लिए अपनी नीत का त्याग कर दिया था। पर लक्ष्मण जी से जुड़ा हुआ एक रहस्य ऐसा भी है जिसे स्वयं भगवान राम भी नहीं जानते थे। आज की इस वीडियो में बात करते हैं हम लक्ष्मण जी के उसी रहस्य के बारे में जिसे राम भी नहीं जानते थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो बने रहिए इस वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक और सुनिए लक्ष्मण जी के जीवन के अनसुने रहस्य। रामायण महाकाव्य के अनुसार भगवान श्री राम के 3 भाई थे। इन तीनों भाइयों में भगवान राम के लक्ष्मण सबसे ज्यादा करीब थे। लक्ष्मण जी के जीवन का उद्देश्य ही भगवान राम की सेवा करना था और इसलिए जब भगवान राम 14 वर्षों के लिए वनवास गए तो लक्ष्मण जी जिद करके भगवान राम के साथ में बन गए थे। उन्होंने भगवान राम का उनके हर सुख दुख में साथ दिया था। इसके बाद भी एक बार लक्ष्मण जी से एक छोटी सी गलती हो गई थी जिसकी वजह से भगवान राम को अपने प्राणों से प्यारे भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना पड़ा और भगवान राम की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण जी ने भी जल समाधि ले ली थी। यह गलती क्या थी और जिसके लिए भगवान राम को इतना कठोर निर्णय लेना पड़ा था? आइए जानते हैं इसके बारे में। कहा जाता है कि लंका विजय करने के बाद में भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ अयोध्या लौट आए और अयोध्या पर उन्होंने हजारों सालों तक राज्य किया। उनके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी थी। भगवान राम के राज्य में उनकी प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। तभी एक दिन यमराज को इस बात का एहसास हुआ कि प्रभु राम का अब पृथ्वी लोक पर रहने का समय पूरा होने वाला है और यमराज यह भी जानते थे कि भगवान राम अपनी इच्छा के बिना ना तो स्वयं ही शरीर का त्याग करेंगे और ना ही शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी ही अपने शरीर का त्याग करेंगे। तो ऐसे में यमराज जी ने एक चाल चली और वे किसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने का बहाना बनाकर एक साधु के रूप में भगवान राम के पास आ पहुँचे। भगवान राम ने उनके आने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे आपसे एकांत में कुछ बात करनी है। यह सुनकर श्री राम ने अपने कक्ष में ले गई। यमराज ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी और आपकी बात जब तक चले तब तक यहाँ कोई ना आए और अगर कोई बीच में आता है तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे। आप वचन दें। भगवान राम ने यमराज की बात मान ली और उन्हें वचन देकर लक्ष्मण जी को पहरे पर बैठा दिया। यमराज और राम जी की बात जब चल रही थी तब उसी समय दुर्वासा ऋषि अयोध्या पहुँच गए और उन्होंने राम जी से मिलने की तुरंत इच्छा जताई। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान राम अभी किसी जरूरी विषय पर बात कर रहे हैं और उनकी आज्ञा है कि जब तक उनकी बात पूरी ना हो कोई उनके कक्ष में ना आए, इसलिए आप कुछ समय प्रतीक्षा करने की कृपा करें। इसी दुर्वासा लक्ष्मण जी की बात से क्रोधित हो गए और बोले कि अभी जाकर राम से कहो कि वो मुझसे मिले, नहीं तो मैं पूरी अयोध्या को नष्ट करने का श्राप दे दूंगा। इसलिए अपने प्राणों का मोह छोड़कर लक्ष्मण जी राम के कक्ष में चले गए। भगवान राम लक्ष्मण जी को सामने देखकर हैरान और परेशान हो गए। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से पूछा कि तुम इस समय मेरे कक्ष में क्यों चले आए, ये जानते हुए भी कि हमारे वार्तालाप के बीच में जो आएगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। तब लक्ष्मण जी बोले कि ऋषि दुर्वासा आपसे मिलना चाहते हैं और उनकी हट के आगे मुझे आपके कक्ष में आना पड़ा है। राम जी अपनी बात यमराज से पूरी करके जल्दी से दुर्वासा जी से मिलने पहुँचे। यमराज अब अपनी चाल में सफल हो चुके थे। राम जी से अब यमराज ने कहा कि आप अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड दें। भगवान राम अपने वचन से मजबूर थे और वे सोच में पड़ गए कि अपने प्राणों से प्यारे भाई को कैसे मृत्यु दंड दें। तब उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से इस विषय में बात की। तब उन्होंने बताया कि अपना का त्याग करना ही मृत्यु दंड के समान होता है, अतः आप लक्ष्मण जी का त्याग कर दीजिए, यह उनके लिए मृत्यु दंड के समान ही होगा। जब राम ने लक्ष्मण जी से उन्हें अपने से दूर जाने को कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आपसे दूर जाना मेरे लिए मृत्यु के समान है, तो मेरे लिए अब यही उचित होगा कि मैं अब आपके वचन की लाज रखूं। लक्ष्मण जी भगवान राम को प्रणाम करके चल पड़े और उन्होंने सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली।
दोस्तों, लक्ष्मण जी के जीवन का एक और रहस्य है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि जब लक्ष्मण भगवान राम के साथ में 14 वर्षों के लिए वन में गए थे, तब उन्होंने 14 वर्षों के लिए अपनी नींद के साथ साथ अपने भोजन का भी त्याग कर दिया था। वन में भगवान राम उन्हें रोज खाने के लिए फल देते थे, तब लक्ष्मण जी उन फलों को नहीं खाते थे। इस बात से भगवान राम भी अनजान थे। इस रहस्य से पर्दा उस समय उठा जब भगवान राम लंका विजय करके अयोध्या आए। तब सभा में उनकी लंका विजय की कहानी सुनाई जा रही थी और सभी लोग भगवान राम के गुणों का बखान कर रहे थे। तभी गुरु वशिष्ठ ने यह कहा कि आज मैं आप लोगों को एक ऐसे रहस्य के बारे में बताऊंगा जिसे जानकर आप सब हैरान रह जाएंगे। हो सकता है कि राम को भी इस बात पर विश्वास न हो। तो जैसे ही गुरु वशिष्ठ ने कहा कि लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक कुछ भी नहीं खाया था, तब आश्चर्य से सब चकित रह गए और इस बात पर भगवान राम ने कहा कि गुरुवर, मैं तो लक्ष्मण को रोज फल खाने के लिए देता था और मैं जब इधर उधर देखता था तो वहाँ एक भी फल मुझे पड़ा दिखाई नहीं देता था। तो मैं इस बात को कैसे मान लूं कि लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक कुछ भी नहीं खाया। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि इस शंका का समाधान तो स्वयं लक्ष्मण जी ही कर सकते हैं। तभी गुरु की बात को मानकर लक्ष्मण जी बोले कि भैया, आप जो भी मुझे खाने को भोजन देते थे, उस भोजन को मैं नहीं खाता था और इसे अपनी शक्ति से अयोध्या भेज देता था। तो इस बात को सुनकर भगवान राम बोले, क्या वो खाना आज भी यहाँ पर मौजूद है? तब लक्ष्मण जी बोले कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ जहाँ 14 वर्षों से मैंने यह खाना इकट्ठा करके रखा है। जब श्री राम वहाँ पहुँचे जहाँ लक्ष्मण ने 14 वर्षों से खाना रखा था, तो उसे देखकर भगवान राम आश्चर्यचकित रह गए और वहाँ खाने का ढेर लगा हुआ था। जब उन्होंने उनकी गिनती की तो 14 साल के हिसाब से उसमें 4 दोने कम निकले। राम ने लक्ष्मण से कहा कि भाई, 4 दोने कहाँ गए? या 4 दिन तक का खाना तुमने क्या खाया था? तब लक्ष्मण जी ने जवाब दिया कि भैया, जो तुम 4 दिनों के खाने का हिसाब आप मुझसे मांग रहे हैं, तो ये 4 दोने उस दिन के कम है जब हमने वन के लिए प्रस्थान किया था। उस दिन आपने कुछ भी नहीं खाया था और ना ही मुझे कुछ खाने को दिया था। इसके बाद में हमारे पिता की मृत्यु का समाचार सुनने को जब मिला, तो उस दिन भी आपने कुछ नहीं खाया था और ना ही मुझे कुछ खाने को दिया था। इसी प्रकार जब रावण ने माता सीता का हरण किया था, उस दिन भी आपने कुछ भी नहीं खाया था और मैंने भी कुछ नहीं खाया था। और जब मेघनाद के द्वारा मुझे शक्तिवान लगा था, उस दिन भी आपने कुछ नहीं खाया था। इसलिए इसमें 4 दोने कम है। दोस्तों, भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि इतने बड़े रहस्य का पता मुझे 14 वर्षों तक नहीं लग पाया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। राम ने लक्ष्मण से कहा कि भाई, तुमने इतना बड़ा त्याग क्यों किया? तब लक्ष्मण ने जवाब दिया कि भैया, आप मुझे खाने के लिए खाना तो देते थे, पर आपका ऐसा कोई आदेश मुझे नहीं होता था कि यह खाना मुझे जरूर खाना है, इसलिए मैं खाना नहीं खाता था। और भला आपके बिना आदेश के मैं कैसे खा सकता था? मैं तो आपके आदेश के बिना सांस भी नहीं लेता था। भैया, आप जब भी यह जानते थे कि मेघनाद का वध सिर्फ वही कर सकता है जिसने 14 वर्षों तक कुछ भी नहीं खाया हो और ना ही किसी स्त्री का चेहरा देखा हो, इसलिए मैंने सीता माता के बस चरण देखे थे और मैंने अपने इसी तप के बल पर मायावी मेघनाद का वध किया था। इस तरह से भगवान राम और लक्ष्मण दोनों ने ही अपने अपने वचन और कर्तव्य का दृढ़ता से पालन किया था। तो दोस्तों, आप सबको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चलते चलते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और नई अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।